तो रीट मेंस में भी नॉर्मलाइजेशन हो सकता है और साथियों नॉर्मलाइजेशन यदि हुआ तो बड़ा मामला गड़बड़ हो जाएगा। देखो दोस्तों अपनी यहाँ बात करेंगे कितनी संभावना है रीट मेंस में नॉर्मलाइजेशन हो सकता है। आपका एग्ज़ाम कितनी शिफ्ट में होने की यहाँ पूरी संभावना है। साथियों आपने कल देखा होगा कि जैसे ही पशु परिचर का परिणाम जारी किया गया था, किसी ने सपने में भी नहीं सोचा किसी विद्यार्थी के 24 नंबर बढ़ गए तो किसी विद्यार्थी के 12 नंबर है वो कम कर दिए गए। यानी नॉर्मलाइजेशन एक प्रकार से ये मान के चलना कि साथियों बहुत ही बड़ा एक अभिशाप है उस स्टूडेंट के लिए जो स्टूडेंट भाई साहब मेहनत करता है ना, खून पसीना एक कर देता है किसी भी भर्ती में सिलेक्शन लेने के लिए। जब उसको ये लगता है कि तेरा कन्फर्म सिलेक्शन है, लेकिन जैसे ही नॉर्मलाइजेशन के बाद रिजल्ट जारी किया जाता है उसके सपने हैं वो चकनाचूर हो जाते हैं। देखो दोस्तों अपन यहाँ बात कर लेते हैं रीट मेंस में क्या नॉर्मलाइजेशन होने की कितनी संभावनाएं किस कंडीशन में हो सकती है। देखो दोस्तों आप सभी को पता है कि रीट मेंस में लगभग 15 या 16 लाख के आसपास फॉर्म भरे जाने वाले हैं। यानी 8 लाख अभ्यर्थी तो जिनके पास रीट सर्टिफिकेट है उनके घर पे रखा हुआ है और लगभग 13.5 लाख में से आप ये मान के चलना कि 7 या 8 लाख के आसपास अभ्यर्थी हैं 2025 वाली रीट मेंस में पास होंगे। तो कुल मिला के 16 लाख के आसपास अभ्यर्थी हैं वो रीट मेंस का फॉर्म भरेंगे। और आप सोच सकते हैं साथियों जब रीट पात्रता परीक्षा है वो 2 शिफ्ट में हुई है जिसमें लगभग 13.5 लाख अभ्यर्थी आए थे और यदि 16 लाख अभ्यर्थी यदि मान लो रीट मेंस में शामिल होते हैं तो निश्चित ही तौर से साथियों रीट मेंस का एग्ज़ाम है कहीं ना कहीं 2 शिफ्ट में होने वाला है। और 2 शिफ्ट में यदि होता है और तो यदि पेपर का लेवल कुछ भी डिफरेंस रहा तो बच्चे इसकी आवाज़ निश्चित तौर से उठाएंगे और उठाएंगे तो बोर्ड को भाई साहब नॉर्मलाइजेशन करना ही पड़ेगा। और नॉर्मलाइजेशन हुआ तो साथियों किसी को कुछ नहीं पता कि कौन यहाँ पे थर्ड ग्रेड टीचर बनेगा या नहीं बनेगा। और कई बार तो नॉर्मलाइजेशन में ऐसे भी हो जाता है जिसने कभी मेहनत नहीं की है उसका यहाँ सिलेक्शन हो जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं भाई साहब 24 नंबर बढ़ने का मतलब आप सोच सकते हैं कि जो पहले 0 था वो ऑटोमेटिक हीरो बन जाता है। तो आपको अभी से आवाज़ उठानी है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के कानों तक ये बात जानी चाहिए कि रीट मेंस का यदि आप पेपर बनाते हैं तो पहले तो एक दिन आप एग्ज़ाम करवाए, ठीक है ना। चाहे एक दिन एग्ज़ाम करवाओगे तो आप चाहे कैसा भी पेपर बना दीजिए, यदि आप एक से अधिक शिफ्ट में एग्ज़ाम करवाते हैं तो पेपर का लेवल है वो डिफरेंस नहीं होना चाहिए। नहीं तो आप ये मान के चलना साथियों मेहनत करने वाले स्टूडेंट के साथ यहाँ बहुत ही बड़ा अन्याय हो जाएगा। क्योंकि नॉर्मलाइजेशन एक उस लॉटरी की तरह है साथियों जो मैं बार बार कहता हूँ, जिसमें कुछ नहीं पता किसका भाग है वो मिट्टी में मिल जाए और किसका भाग है वो सोने की तरह चमकने लग जाए, ठीक है ना। तो साथियों आपकी क्या राय है आप भी कमेंट ज़रूर करना। क्या रीट मेंस का एग्ज़ाम एक ही शिफ्ट में होना चाहिए या एक से अधिक शिफ्ट में होना चाहिए, ठीक।